हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो बेटा तो शुरू कर दो, बहुत ज्यादा लेट ना करो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने में। क्लास 9 को हम हल्के में लेते हैं शुरू में, और फिर बाद में क्लास 9 हमारी बैंड बजा देता है, इसलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो चलो बेटा, आज का जो एक्सरसाइज है वो है 1.3 और 1.3 को हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये जो मैं एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ ना, ये मैं न्यू वाले एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ, यानी कि तुम्हारा जो लेटेस्ट वाला सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो इसे तुम ध्यान से पढ़ना सारे के सारे बच्चे। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं सीधे वहीं पर पहुंचता हूं। यहां पर हमसे बोला जा रहा कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, है ना। यहां पर जो हमारे पास ये नंबर्स में जो दिए हुए हैं, आपको इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके? तो डिवाइड भी करते हैं, और अगर नीचे में जीरो वाले नंबर है तो उसको और एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं तुम लोगों को अभी जब लिखूंगा ना तब समझा दूंगा कि कौन सी ट्रिक से हम लोग डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इन नंबर्स को पहले तो डेसिमल फॉर्म बनाना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, और उसके बाद ये बताना है कि किस टाइप के डेसिमल है। अब लोग सर ये किस टाइप का डेसिमल, इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए मैं आपको बेसिक के साथ समझाता हूँ। कॉपी में चलते हैं और ध्यान से डिटेल में चीजों को समझते हैं, ताकि एक्सरसाइज हम लोगों को आसान लगने लगे। तो देखो बच्चों, जो डेसिमल होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर मैं बट लिखना भूल गया हूँ, फिर नहीं भी लिखा रहता है, तुम बट लिख दो ताकि तुमको याद रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग के बदले में किसी किसी बुक में ना रिक्यूरिंग भी लिखा रहता है। दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब लोग सर इसका मतलब क्या है? इतना खतरनाक खतरनाक आपने लिख दिया, इतना बड़ा नाम होता है किसी का, है बेशरम टाइप से इतना बड़ा नाम हो गया है। अरे कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ तुमको। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे तुमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया? मान लो तुमने डिवाइड किया 11 को, डिवाइड किया 2 से। 11 को जब तुम 2 से डिवाइड दोगे तो 2 5 जो हमारे पास 10 आता है, 1 बच जाता है। हम डेसिमल लगाए, हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया और फिर हमने लिख दिया 2 5 जा 10। तो हुआ क्या कि डेसिमल तो हमने लगाया, लेकिन डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट आया, या फिर किसी किसी नंबर में 2 डिजिट 3 डिजिट तक आता है, ऐसा होता है ना, और फिर खत्म हो जाता है। नीचे में लास्ट में कट पिट हो जाता है, लास्ट में 0 0 हो जाता है। तो हम इन टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इनको ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी खत्म हो गया डेसिमल जो है, कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाता है, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए मान लो मैं लिख देता हूँ, जैसे 2.5 हो गया है ना, 5 को 2 से डिवाइड दोगे तो 2.5 आएगा। या फिर तुम्हारे पास है ना 4 पॉइंट में 25 हो गया, या फिर और भी बहुत सारे नंबर, मान लो 7 पॉइंट में 362 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो खत्म हो गया ना, भले मैं 3 डिजिट लिखा हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया, यानी कि खत्म हो गया। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाता है। ओके, दूसरा कैसा डेसिमल होता है? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। अब ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होता है। तुमने ध्यान दिया होगा कई बार डिवाइड हम लोग करते हैं ना, तो बार बार नंबर आते जाता है आते जाता है, खत्म ना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम लोग मान लो 10 को डिवाइड दे दो 3 से। 10 को अगर तुम 3 से डिवाइड दोगे तो 3 3 जा तुम्हारा 9 होगा, माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर तुम यहाँ डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाओगे, फिर ये 10 बन गया। फिर तुम 3 3 जा 9 करोगे, माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर तुम 0 बढ़ाओगे, फिर 3 3 जा 9 करोगे, फिर यहाँ पर माइनस होकर 1 बचेगा, फिर आगे यही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। यानी ऐसे नंबर्स जो खत्म तो नहीं होते लेकिन बार बार 3 3 3 या कोई भी दूसरा नंबर, जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर तो मैंने जो नंबर डिवाइड कर रहा हूँ वहां पर 3 आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन अगर लेंगे तो दूसरे नंबर से अगर हम लेंगे तो दूसरा डिजिट भी आता है। तो ऐसे नंबर्स, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 डाल देता हूँ, यानी कि 2 का एग्जाम्पल, जो हमारे खत्म तो नहीं होते हैं लेकिन बार बार एक ही नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताया तुमको 3 पॉइंट में 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, आगे और आते जाएगा, तो कम से कम 1 2 और 3 ऐसे 3 डॉट्स जरूर लगा देना। इस 3 डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर खत्म नहीं हुआ। देखो अगर तुमने डॉट नहीं लगाया, अगर तुमने यहाँ पर डॉट्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आकर के 4 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम तो जानते हैं कि भी डिवाइड करते जाएंगे तो आगे आते चला जाएगा। तो कभी भी ना जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जो टर्मिनेट ना होता हो, बार बार आते रहे, तो वहां पर हम लोग लास्ट में डॉट 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 जरूर लगाते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और एग्जाम्पल मान लो, जैसे कि मान लो 4 पॉइंट में 2 5 2 5 है ना, 2 2, या फिर 2 2, फिर से 2 2 2, हर बार 2 2 2 2 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर से हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। यहाँ पर पहले 2 5 आया लेकिन बाद में फिर 2 2 2 2 ऐसे आने लगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीजों की है। तो ये भी नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे डॉट्स लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और तीसरा वाला जो डेसिमल होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सबसे खतरनाक होता है और इसी का तुम लोगों को इस साल जरूरत पड़ने वाला है, इससे ही तुम लोगों को पूरा काम बनने वाला है। तो ये कैसे डेसिमल होते हैं? जैसे कि तुम लोग देखना, जब √2 का जब तुम लोग वैल्यू निकालना ना,
तुम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, अगर नहीं भी निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम √2 की वैल्यू निकालोगे तो हम लोग तो बस इतना ही पढ़े कि सर 1.41 इतना आता है, लेकिन इतना नहीं आता है, इसके आगे भी वो आता है। इसके आगे तुम्हारा 4 आएगा, फिर तुम्हारा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 7, 3, 0, मतलब मैं लिखते थक जाऊंगा लेकिन खत्म कभी नहीं होता है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद हमारे खत्म च नहीं होते हैं और हर बार एक नया नंबर आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि वो रिपीट हो रहा है। शुरू में लगा कि 4 1 आया, फिर 4 आएगा, तो फिर अब 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसा होने हम लोग को लगा शुरू में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार देखो कुछ नया नंबर आ गया। वैसे तुम जब √3 का वैल्यू देखोगे, √5 का वैल्यू या फिर पाई का वैल्यू देख लो। जो पाई का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े, पाई का वैल्यू 3.14, ज्यादा से हम लोग इतनी पढ़े हैं, 2 डिजिट तक पढ़े हैं, लेकिन इसके आगे भी आता है। इसके बाद 1 5 आता है, फिर 9 2 आता है, फिर 6 5 आता है, फिर तुम्हारे पास 6 5 के बाद क्या आता है, 3 5 आता है, और भी आगे आते जाता है। 3 5 के बाद फिर तुम्हारा 8 9 आता है, और फिर ये आगे चलते जाएगा, खत्म च नहीं होता है कभी भी, और हर बार एक नया नंबर, हर बार एक नया नंबर। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अभी आगे और आएगा। साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक तरह से रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हर बार एक नए नए नंबर आते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो सारे बच्चों, को बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। हम लोगों ने क्लास 8 तक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था ना, और पिछले चैप्टर में हमने पिछले एक्सरसाइज में इरैशनल के बारे में थोड़ा सा जाना। तो मैंने बात बोला था तुम लोगों को कि जब हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे तब मैं ध्यान से तुम लोग और एक जरूरी चीज समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल और इरैशनल का एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। रैशनल का और इरैशनल का एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जो हमने ये पहला वाला लिखा है ना, फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो हमारे डेसिमल है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के जो मैंने तुम लोगों को डेसिमल्स बताए हैं, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। कि अगर कोई भी नंबर है जो हमारा या तो टर्मिनेट हो जा रहा हो, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो बार बार अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये दोनों तुम्हारे क्या होंगे, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल होंगे। लेकिन ऐसे सभी नंबर जो ना ही हमारे टर्मिनेट होते हैं और ना ही हमारे रिपीट होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग भी लिखा रहता है बुक्स में, तो तुम उसमें भी कंफ्यूज मत होना, रिपीटिंग रिक्यूरिंग एक चीज है। तो अगर ऐसे नंबर्स हैं तो इनको हम इरैशनल बोलते हैं। यानी कि जो मैंने थर्ड टाइप वाला तुमको डेसिमल बताया ना, वो तुम्हारा क्या होता है, वो इरैशनल नंबर होता है। तो आई होप अब तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डेसिमल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब तुम इन टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो डेसिमल एक्सपेंसेस जरूर देख लेना। जब तुमसे क्वेश्चन पूछे ना कि रैशनल बताइए, इरैशनल बताइए, भी हम लोग आगे बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में इरैशनल नंबर पूछा जाएगा, तो वो सब हम लोग बहुत इजीली बता पाएंगे अगर तुमने ये समझ लिया है तो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन था तुम लोगों को बहुत आसान लगेगा। यहाँ पर क्या बोला था, वही चीज बोला था ना कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और बताइए कैसा डेसिमल है। तो बस यही 3 टाइप के जो मैंने डेसिमल बताए हैं उसमें से तुमको बताना है। और तुमको पता है एक्चुअल में यहाँ पर सभी देखो p/q के फॉर्म में, यानी सभी फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो तीसरा टाइप वाला तो आएगा ही नहीं। तीसरा टाइप वाला किसी में नहीं आएगा। या तो पहला टाइप वाला आएगा डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर दूसरा टाइप वाला होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर तुम देख सकते हो, p/q के फॉर्म में हमारे सारे नंबर हैं। और p/q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर होते हैं वो या तो फर्स्ट टाइप के डेसिमल होते हैं, तो सेकंड टाइप के होते हैं, थर्ड टाइप पर तो इरैशनल होता है। तो यहाँ पर तो कोई इरैशनल है ही नहीं। तो देखना जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास सभी नंबर क्या आएंगे, या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। और एक चीज मैं बताना भूल जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तुम सारे बच्चों के लिए, यहाँ पर तो मैं सिर्फ तुमको एनसीईआरटी करा रहा हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, यानी एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर मैं तुम लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो मैंने अपना आरंभ बैच लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। और उस बैच में सिर्फ तुमको मैथ्स ही नहीं पढ़ाने वाला, मेरे साथ पूरी टीम है जो तुम लोगों को साइंस भी पढ़ाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाएगी, एसएसटी भी पढ़ाएगी, फिजिक्स बायोलॉजी, सारी चीजों का जो जिम्मेदारी है ना वो मेरी टीम तुम्हारे लिए लेगी। तुम्हें टेंशन नहीं की जरूरत नहीं, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम्हें सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करना है MD05। वैसे तो पहले से कोड वहां पर आ जाएगा, तुम लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो, बाकी नहीं आता है तो MD05 अप्लाई करना। तुम लोगों को मेरे बैच में भी 60% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं फटाफट। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वहां पर 36 डिवाइड बाई में 100 है। अगर कभी भी नीचे जीरो वाले नंबर आ जाए ना, 100 हो, 1000 हो, 10 हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ट्रिक लगाना है। जो न्यूमरेटर में नंबर है उसे उतार दो, नीचे में 2 जीरो हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगा दो। देखो एक जीरो की वजह से ना राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, और इस दूसरे जीरो की वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो लिख देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 0.36 होगा। तुम्हें पूरा पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि ये कैसा नंबर है। डेसिमल के बाद यहाँ पर ये खत्म
खत्म हो गया ना, इसके आगे तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बस मैं टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग लिखते रहना, ठीक है। चलो पहला है तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, जहां पर हमें दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई में 11। अब ये 1 डिवाइड बाई 11 कैसे सॉल्व होगा सर, नीचे में तो अब है नहीं हमारे पास कुछ भी जीरो वोरो, तो इसको तुम लोग सिंपली क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जैसे हम लोग जनरली करते हैं। 1 को डिवाइड दे देना है 11 से, तो यहाँ पर तो ये 1 है जो कि 11 से छोटा है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या इससे काम हो जा रहा है, नहीं, इससे तो हमारे पास अभी काम नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर एक और जीरो लगाएंगे डेसिमल के बाद, और फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो अब ये 100 हो गया, तो यस अब 11 के टेबल में 100 तो नहीं आएगा, लेकिन इससे छोटा नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, तो 11 9 जा हमारे पास 99 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर से 1 बचेगा, फिर वही काम होगा कि पहले हम जीरो बढ़ाएंगे तो काम नहीं बना, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लिखेंगे। देखो एक जीरो तुम लोग बढ़ा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, डेसिमल लगाया तो एक जीरो बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ पर दूसरे जीरो की जरूरत पड़ रही है तो पहले ऊपर में जीरो बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर नीचे में जीरो बढ़ाओगे। ध्यान रखना, ये सब बेसिक चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, भूल जाते हैं बच्चे लोग। तो फिर हम लोग यहाँ पर अब जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर से वही होगा 9 टाइम पे हमारे पास फिर 99 आ जाएगा, फिर से 1 बचेगा, तो फिर वही सब रिपीट होता जाएगा, 0909 हमारा आते जाएगा आगे फिर से, क्योंकि देखो फिर 1 बचा है जैसे शुरू में था वैसे ही। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो जीरो लिखा जाता है, तो 0 पॉइंट में 09 और 09 आ रहा है और आगे और बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे डॉट जरूर लगाना, क्योंकि ये हमारा खत्म नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे तुम लिख दिए इसका मतलब क्यों टर्मिनेटिंग हो गया, अगर तुमने डेसिमल यहाँ पर डॉट्स ऐसे नहीं लगाए तो, ठीक है। और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, कभी भी अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये 0 पॉइंट में 09 लिखते हैं, और यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में ऐसे लाइन बना देते हैं। तो इस लाइन का मतलब ही ये होता है कि 090909 आगे बहुत बार आ रहा है, तुमको अब यहाँ पे डॉट स्पॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लिखा जाता है और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे स्टेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर तुम लोगों को इसे पता रहेगा कि इस वाले लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब ये कैसा नंबर है, ये हमारे पास, इसको मत देखो, ये लाइन देखो, अगर लाइन लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार ये रिपीट होता है, उसी के लिए इसको लाइन को यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग लेकिन बट रिपीटिंग। बट वैसे नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो ये हो जाएगा रिपीटिंग, ओके, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट समझ में आ गया कैसे करना था, समझ में भी आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। अब बजाओ थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले में तुम लोग दिया 4 एंड 1 डिवाइड बाई 8 दिया हुआ है। सर जी इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली एक काम करो, इसको तुम लोग ऐसे जो मिक्स फ्रैक्शन में उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, जो क्लास 7 में तुम लोगों को मैंने सिखाया था। उसके लिए करना क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, ऐसे कर सकते हो। या फिर तुम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट तुम लोग 1/8 को भी करोगे ना तो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि तुम इसी को सॉल्व कर लो। 4 8 हमारा 32 होगा और 1 प्लस कर देंगे तो उसमें 33 आ जाएगा। तो 33 डिवाइड बाई 8 भी करोगे ना तो भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। या फिर तुम क्या करो, 1/8 जो है, देखो 4 अलग है ना, तो तुम इस 4 को अलग करो और 1/8 को तुम सॉल्व करो। 1/8 को सॉल्व करने का मतलब है कि 1 को तुम क्या करो, 8 से डिवाइड करो। तो डिवाइड तो होगा नहीं, पहले डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो फिर 8 1 जो हमारे पास 8 आएगा, माइनस होकर के 2 बचेगा, फिर हमारे पास 0 बढ़ेगा, तो 8 2 जो हमारा 16 हो जाएगा, 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा देंगे एक तो 8 5 जो हमारे पास 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट में, पॉइंट के बाद 1 2 5 आ रहा है, इधर 4 था ना, बस इस 4 को उतार दो, ऐसे भी कर सकते हो। और तुम 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 4 पॉइंट में 1 2 5 आएगा। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, और इसको डायरेक्ट करो सॉल्व, तो 1/8 को डिवाइड करके जो तुमने डेसिमल निकाला वो लिख दो, और इधर 4 है तो 4 को उतार दो, यहाँ पे 3 रहता तो 3 को उतार देते हैं, यहाँ पे 2 रहता तो 2 को उतार देता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये खत्म हो गया डेसिमल के बाद, ये अब इसके आगे तो आ नहीं रहे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर इसको टर्मिनेटिंग लिख दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वाले के पास। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, तो 3 डिवाइड बाई में 13 दिया हुआ है। अब ये 3 डिवाइड बाई 13 का मतलब क्या है कि 13 को, सॉरी 3 को हम लोग डिवाइड किसे कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेशन पहले ही बहुत सारे कर लिए हैं, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो यहाँ पर कैलकुलेट करने में, क्योंकि देखो ये सब तुम लोग को आता ही है, ये सब डिवाइड फाइड करना तुम लोगों को आता है, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है ताकि टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। तो जब तुम लोग इसको डिवाइड करोगे, जब तुम लोग 13 से 3 को डिवाइड करोगे, यानी इसी तरीके से लिखोगे, फिर डेसिमल लगा करके जब तुम लोग डिवाइड करना शुरू करोगे तो पहले 0 बढ़ेगा, फिर हमारे पास 13 2 26 होगा, फिर आगे 4 बचेगा। तो करते रहना तुम लोग इत्मीनान से बैठ करके। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर निकल करके आएगा ना, वो निकल करके आएगा 0 पॉइंट में
230 आएगा, फिर तुम्हारा 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही आगे आते जाएगा। यानी कि हर बार एक ना एक नया नंबर आते जाएगा और खत्म भी नहीं होता रहेगा। ये नंबर तुम जब डिवाइड करो तो खत्म ही ना होगा। और इसी टाइप से तुमको बस ज्यादा लंबा भी नहीं जाना, यहीं तक जाओ, 5-6 डिजिट तुमने कर दिया, तुम यहाँ पर लगा दो डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि खत्म नहीं हो रहा है, हर बार एक नया नंबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं एक सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख दे रहा हूँ। तो 230 आया, उसके बाद 769 आया, फिर तुम्हारे पास वही आएगा, फिर तुम्हारे पास 230 और 769 फिर रिपीट होने लगेगा। यानी कि जब तुम इसके आगे जब डिवाइड करोगे इसके आगे, तो फिर तुम्हारे पास डेसिमल के बाद आ जाएगा 230, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 769। यानी ये चीज ना बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये अगर कोई जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो या 2 ही डिजिट बार बार रिपीट हो, तुम्हारे पास 5-6 डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकते हैं। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर तुम पहले तो ये देख लेना कि अगर ये हमारे पास p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये या तो पहला वाला होगा या तो दूसरा वाला होगा। पहला वाला तो हुआ नहीं, यानी कि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें गड़बड़ क्या करते पता है, वो यहाँ तक डिवाइड करते हैं 3-4 डिजिट तक, देखते हैं एक बार नहीं आया, रिपीट हो भी नहीं किया, 7 आ गया, यहीं तक बस। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ 7 तक करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर रिपीट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा। अगर p/q के फॉर्म में यानी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको जब तुम डिवाइड करोगे तो या तो वो रिपीट होगा या तो वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर तुम जब जाना तो 9 तक ये पहुंचेगा और फिर से तुम्हारा 230 है ना 0769 जो पहले आया था वही आएगा। फिर 9 तक पहुंचने के बाद फिर से वही चीज होगा 2367 है ना 230769 ऐसे आते जाएगा। तो ये हमारा ऐसे डॉट डॉट लगा दो, तो ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये रिपीटिंग ही होगा, ये रिपीटिंग कहलाएगा। क्लियर? तो फोर्थ वाला समझ में आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब हम लोग फिफ्थ वाला बना लेते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है भाई, तो 2 डिवाइड बाय में 11 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो 2 है उसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास 0 पॉइंट में 18 ऐसे बार बार निकल करके आएगा। तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0 पॉइंट में 18 और ऊपर में बार लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर भी इस नंबर को भी तुम क्या कर सकते हो, 0 पॉइंट में 23769 तक लिखो और ऊपर में एक ऐसे लाइन बना दो, यानी कि 230769 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखो ये 230769 और ऐसे कर दिया, यानी कि 2 से लेकर के 9 तक के जो नंबर है ना ये डिजिट्स ये दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे लिखा जाता है जो रिपीट होता है उसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है नंबर। जो यहाँ पर आंसर लिखे भाई यहाँ पर भी लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर बब्बू लोग। लास्ट वाला बना दूं, लास्ट वाला जो तुम्हारे पास 6th वाला दिया हुआ है नंबर, वो दिया हुआ है 329 डिवाइड बाई में 400। ओके, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर बड़ा सा नंबर है डिवाइड करने में नानी याद आ जाएगी। बेटा मत नानी को याद करो, तुम लोग क्या करो इसको अलग अलग कर दो। तुम क्या करो इसको ऐसे लिखो, देखो 329 है ना, इसको तुम 4 से डिवाइड करो और ये जो नीचे में 00 था उसको अलग से 100 करके लिख दो। अब क्या होगा जब तुम इसको डिवाइड कर लिए रहोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, तुम्हारे पास आंसर इस तरीके से आएगा 8225 और जो डेसिमल लगा रहेगा ना वो यहाँ पर लगेगा। जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 82.25 आ जाएगा और ये वाला तो तुम्हारे पास अलग से है ही 1/100। अब क्या करो कि इस 100 का जो नीचे में 2 0 है, क्योंकि तुमको पता है ये डिनोमिनेटर में कंप्लीट के डिनोमिनेटर में है, अलग से नहीं है, ये अलग हमने किया था बस अपने समझने के लिए। तो हम क्या जानते हैं कि इस नीचे के 2 0 की वजह से डेसिमल 2 डिजिट और अंदर खिसक जाएगा। तो ये जो डेसिमल है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, 8 के पास आ जाएगा, फिर ये 8225 ऐसे हो जाएगा और डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो। तो ये हमारे पास बस इतना ही आंसर आएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर बबुआ, क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बस यही तुम लोगों को पूरा पहला वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था डिटेल में। अब तुम लोग चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में और वहां पर तुम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा वो भी कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पर तुम्हें सेकंड वाले में बोल रहा है कि क्या तुम जानते हो कि 1/7 जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो वो 0.142857 आता है और ऊपर में इस तरीके से लाइन बना हुआ है। इसका मतलब तुम लोग समझ ही चुके हो कि फिर उसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट होता है 142857, फिर 142857 बार बार रिपीट होता जाता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर? अब आगे बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। ये क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो
कि इनके जो वैल्यूज होंगे डेसिमल वाले वो कितने होंगे विदाउट एक्चुअली डिविजिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए। ये नहीं कि बैठ करके इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग डिवाइड किया ना इधर कुछ कुछ नंबर को, वैसे यहाँ पर डिवाइड ही नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग। अगर तुम कर सकते हो तो बताओ कैसे करोगे। तो बिल्कुल तुम इसे कर सकते हो प्रिडिक्ट। कैसे करना है मैं तुम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो तुम लोगों ने यहाँ पर भी किया था ना, इस वाले में थोड़ा सा समझाता कि हम लोग 4 को 4 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, या फिर हम लोग पूरा पूरा अगर लिखे तो 1/100 अलग भी कर सकते हैं। कुछ कुछ हम लोग यहाँ पर इनको ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहले तो तुम इस तरीके से लिख लोगे कि यस वी कैन, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है, तुम्हारे पास 1/7 की वैल्यू जो है वो पहले लिख लेता हूँ, 0 पॉइंट में 142857 इतना दिया हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ है, बार, इसको बार कहा जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर हमें 2/7 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 आ जाएगा और नीचे में 7 आ जाएगा, तो 2/7 को 1/7 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है। अब तुम क्या करो, सिंपली 1/7 का जो वैल्यू है यानी कि 0.142857 ऐसे बार बना हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमने 1/7 का जो डेसिमल वाला था वो लिख लिया और 2 लिख दिया अलग से। अब सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 2 7 जा तुम्हारा 14 का 4 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 हो गया, फिर से कैरी हो जाएगा 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 हो गया, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 हमारे पास 5 हो गया, फिर हमारे पास 2 कहाँ दिया था, यहाँ तक पहुंचा था, तो 2 4 जा हमारे पास ये 8 हो जाएगा, फिर 2 1 जा हमारा 2 हो जाएगा, ये डेसिमल है डेसिमल लगाओ, 2 0 जा 0 लिख दो और ऊपर में बार लगाना बिल्कुल मत भूलना। यानी कि जब हम लोग 2/7 का वैल्यू निकालेंगे ना तो वो कुछ इतना निकलेगा, यानी कि 0.285714 ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगा जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रिडिक्ट करेंगे तब। तो देखा हमने डिवाइड नहीं किया 2/7 को, हमने यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। तो ये कर सकते हैं, इसी को प्रिडिक्ट करना कहते हैं। सेम टू सेम बाकी सबके साथ तुमको करना है, बाकी सबके साथ भी करना है। 3/7 के साथ भी वही करना है, फिर 4/7 के साथ भी वही करना है, फिर 5/7 के साथ भी वही करना है, फिर तुम्हारे पास जो 6/7 है उसके साथ भी वही करना है। तो मैं लास्ट वाले को मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग आराम से करते रहो, तुम्हारा होमवर्क है। इसको हम क्या लिखेंगे 1/7 और मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 7 का जब 6 का जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 6 ही तो आता है ना, या तुम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 1/7 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो लिख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से वही होगा जो ऊपर में हुआ था, ये 14285 उतर जाएगा इसके बदले में और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 6 आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तुम्हारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। 6 7 जा कितना होता है 42, तो 42 का 2 करेंगे, ऊपर में हमारे पास 4 पहुंच जाएगा। 6 5 जब हमारा 30 होगा, 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34 का फिर 4 आ गया, हो जाएगा हमारे पास ऊपर में 3। 6 8 जा हमारे पास कितना होता है, 6 8 जा होता है 48, 48 में इस 3 को मैं प्लस कर देता हूँ तो 48 + 3 हमारे पास 51 हो गया, तो 51 का 1 कैरी हो गया हमारे पास 5, तो 6 2 जा हो जाएगा 12, 12 में हमने 5 को प्लस कर दिया तो 17 आ गया, तो 17 का 7 कैरी हो गया हमारे पास फिर कितना 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25 का 5 कैरी हो गया 2, तो 6 1 जा 6 और 2 आ जाएगा हमारा 8 और ये डेसिमल और 0 उतर जाएंगे सेम टू सेम और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी तुम लोगों को इसको बैठ करके इत्मीनान से करना है। अब चलो एक सबसे मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि इस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ना, वो बहुत बार मैंने देखा है कि बाद में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम लोग देते हैं ना तो उसमें भी वो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, जैसे कि रेलवे वाला हो गया, फिर किसी भी जॉब का जो एग्जाम होता है वहां पर भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलो दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन, उसे कैसे बनाना है। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिखा याद आ रहा है थोड़ा सा, ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा ये सब चीजें कि भैया जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो जो नंबर्स दिए हुए बेटा ना, ये नंबर क्या है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है। 0.6 के ऊपर में बार बना हुआ है यानी कि 6666 बार बार आ रहा है। 0.47 के ऊपर में बार बना हुआ है यानी कि 4777 बार बार आ रहा होगा। देखो 4 एक ही बार आया है और ये बार ऊपर में 7 के ऊपर सिर्फ बना है ना, इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 0.001 और पूरे के ऊपर में बार बना हुआ है यानी कि फिर से 001 आएगा, फिर से 001 आएगा, ऐसे हो रहा है। तो हमने क्या सीखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वो नंबर जब हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो दो तरीके से होते हैं, या तो टर्मिनेट होते हैं या तो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर तीनों रिपीटिंग वाले दिए हुए हैं, यानी कि इन तीनों को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है, मेन मुद्दा वो है।
तो कैसे लिखना है चलो समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 0.6 और 6 के ऊपर में बार बना हुआ है। इट मीन्स ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 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 आते जाएगा और आगे भी और आएगा, तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। अब जो स्टेप्स है वो ध्यान रखना कि क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है ऐसे नंबर को इनके फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लिखोगे, मान लेते हैं कि ये जो नंबर है ये x के बराबर है, इसको तुम x मान लो। 0 पॉइंट में जो 666 ये मैंने लिखा था ना, इसको हम लोग x का नाम दे देंगे, ठीक है। इसका नाम x y जेड कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर x लिख दिया है। अब क्या करना रहता है, देखो बच्चा ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर अब तुम्हें करना है पहले स्टेप में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने, दोनों साइड 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो बाई 10। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है ये क्या होगा, एक डिजिट आगे खिसक जाता है। जब डिवाइड करते हैं हम लोग 10 से या 100 से तो डेसिमल अंदर घुसता है राइट साइड से, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से 1000 से तो डेसिमल क्या होता है, एक एक डिजिट करके आगे भागते जाता है। तो 10 में एक जीरो है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा ना इसका तो डेसिमल यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर जब पहुंच रहा है तो इधर वाले जीरो को लिखने से कोई मतलब नहीं है, 0 6 और फिर डेसिमल लिखूंगा तो क्या फायदा होगा, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। तो हम सीधे लिखेंगे 6 पॉइंट में ये 2 तो 6 यहाँ पर इसको उतार दिया, मैं एक और 6 लिखूंगा और फिर मैं डॉट 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 लगाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब होगा, अब लोग गरियाएंगे मेरे को, बोलेंगे गुरुजी कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर तीन हमारे पास 6 था, आपने एक ठो 6 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, चलो अच्छी बात है। तो दो ये ठो बचे ना, आपने 3 ठो कहाँ से लिख दिया। तो मेरा बच्चा ध्यान से सुनो, हमने आपको क्या बताया कि अगर ऊपर में बार बना हुआ है यानी कि वहाँ पर बहुत सारे 6 है, ये जो हमने डॉट्स लगाए ना इसका मतलब यही है कि करोड़ों अरबों ठो 6 वहाँ पे छुपे हुए हैं। हमको क्या करना है कि एक टू उठा करके उनके बदले में यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं ना, बस इसका नोट्स देख करके पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ पर जब दोनों से 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6.66 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 ठो 6 कहाँ से आ गया, तो वो बहुत सारे 6 यहाँ पे छुपे हुए, उनमें से एक हमने लिखा है। अब लोग ठीक से लिखा है तो आखिर काहे लिखी, क्या फायदा हुआ लिखने से, तो सुंदरता बढ़ाना था क्या इसका, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाते, तो बेटा ब्यूटी पार्लर में सुंदरता ना बढ़ता है। देखो क्या करना है इसको, यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर एक 6 ताकि जब हम इसमें से इसको माइनस करें, देखो जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, दोनों साइड 10 से जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसलिए किया है ताकि डेसिमल के बाद दोनों जगह पर सेम टू सेम आ जाए, दोनों जगह पर सेम टू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो बस 66 लिख लेते और यहाँ पर 666 रहता तो फिर उसको माइनस करने में दिक्कत होता। दिक्कत क्या होता है कि बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 बार 6 हमने लिख दिया है, बस यही है। तो तुम इसको क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, डेसिमल के बाद दोनों जगह पर सेम टू सेम है ना। अब तुमको क्या करना है, इस 2 वाले में से 1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखोगे या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वाले में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले 2 वाले को लिख देता हूँ, तुम लोग देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं ऊपर नीचे लिख करके कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे बगल में भी माइनस करके ऐसे माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऊपर नीचे कर दूंगा ताकि तुम लोगों को और डिटेल में समझा सकूँ। बाकी एग्जाम में तो टीचर लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे कर दो ना, माइनस करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तुम साइड में कर दो कहीं पर, ऐसे भी बोल देते हैं, या फिर टीचर लोग खुद ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं तुमको माइनस करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारे पास 6 पॉइंट में 666, ठीक है। अरे एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास ये था ना, ये 6 पॉइंट में 66 ये वाला सेकंड वाला था, और ये हमारे पास फर्स्ट वाले में 0.66 था, और यहाँ पे डॉट 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 लग गया। अब जब माइनस होगा बेटा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ध्यान रखना। 10x में से 1x माइनस हुआ तो इधर हमारे पास 9x आ गया, और इधर हमारे पास डेसिमल के बाद देखो सेम टू सेम है, ये डेसिमल सब जगह 6 है, 6 में से 6 माइनस होगा 0, 6 में से 6 माइनस होगा 0, 6 में से 6 माइनस होगा 0, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये 6 है, 6 में से 0 माइनस होगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6.00 लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो सिर्फ तुम लिखोगे 9x = 6। और मेन हमने इसी काम को करने के लिए, इस तरीके से लाने के लिए ही हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 ठो 6 लिखा था, बस यही इसका फंडा है। अब यहाँ से तुम लोग x की वैल्यू निकाल दो, तो ये 6 इधर पहले से है, ये 9 यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा, दोनों हमारे 3 से कट हो रहे हैं, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमने क्या किया था, x कौन था, x है कौन आखिर, x हमारे पास कौन है, तो 0.666 ही हमारा x है, इज दैट क्लियर। और इसको ही हमने क्या किया, 2/3 में कन्वर्ट किया है।
x का वैल्यू 2/3 भी है, x का वैल्यू 0.666 भी है। इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा नंबर है और ये वाला जो नंबर है वो इक्वल है। तो ये जो नंबर हमारा डेसिमल में दिया हुआ था ये फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तुम इसको जाओ साइड में डिवाइड करके देखना, तुम्हारा आंसर सेम टू सेम आएगा। बार बार 6 जो है ना डेसिमल में वो रिपीट होगा। तो ये मेथड है, ये मेथड है। जरूरी नहीं कि हमारा 10 से बस मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आ जाए, वो तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए आ गया। कई बार 10 के बाद 100 से 1000 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत कम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन में तुम लोगों को 9th नाइट्स वाले चैनल जो है ना उसमें मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे तुम लोग सर्च करना है एमडी सर करके लिखना है, आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 बाय एमडी सर, तुमको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आर.एस. अग्रवाल के। वहाँ पर तुम लोग बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जो सेकंड पार्ट है इसका ना उसे बना लेते हैं फटाक से। सेकंड वाले में हमें 0.4 और फिर 7 के ऊपर में बार बना करके दिया हुआ है। करना क्या है, हम इसको जानते हैं कि ये हमारा 0.4 होगा और 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 जो है ना वही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, बस 7 रिपीट हो रहा है। अब फिर से वही काम, पहला स्टेप तुम लोगों को याद है, लेट लिखो, यानी कि मान लेते हैं इसका नाम x है, ये जो है वो x है, तो ये हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, पिछले बार मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम नहीं दिया था, तो मैंने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। इस बार मैंने इक्वेशन 1 इसका नाम दे दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा शॉर्टकट में कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। इक्वेशन 1 का 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इधर उधर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। पिछले बार हमने नहीं लिखा था इक्वेशन 1, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया था कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो दोनों सही है, दोनों सही, वैसे भी तुम लिख सकते हो। तो 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10x, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास 4.777 आ गया, डॉट 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 लगा दिया हमने। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास जब तुम माइनस करने जाओगे तो इस वाले पार्ट में से ये वाला पूरा का पूरा डेसिमल माइनस हो सकता है क्या? मेन मुद्दा यही है, मेन जो काम कर रहे हैं हम लोग ना, इतना मल्टीप्लाई वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब हम माइनस करें तो हमारा लास्ट में डेसिमल गायब हो जाए। तो तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर 777 4 ठो है, मान लो 3 ठो यहाँ दिख रहा है, 1 ठो यहाँ पर से मैं उठा लूंगा, तो टोटल 4 7 है, और यहाँ पर तो 4 7 है नहीं, 3 7 और 1 4 है, तो डेसिमल तो हमारा बच ही जाएगा, तो फिर ना चलने वाला। तुमको अब एक और काम करना पड़ेगा लोग। अब क्या काम है सर? तो बेटा अब कुछ दूसरा काम नहीं है, तुम क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और फिर से अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो। दो तरीके से लिखते हैं, तुम्हारे स्कूल में हो सकता है ऐसे लिखवाएं कि फिर तुम क्या लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, ऐसे भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। देखो हमने इक्वेशन 1 में पहले 10 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया ना। अब तुम क्या करो, दो तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो तुम यहाँ पर फिर से लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, या फिर तुम डायरेक्ट लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/10, यानी इक्वेशन 2 का 10 से मल्टीप्लाई करो या इक्वेशन 1 का 100 से मल्टीप्लाई करो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 का तुम 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 500 आता है, या तुम पहले 5 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आएगा, फिर वो 50 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी तुम्हारा 500 आएगा। तो दोनों तरीके से होता है। तो स्कूल में तुम्हारे पास अगर अलग लिखवाते हैं, जो मैं लिखने वाला हूँ उसके अगर अलग लिखवाते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। तो मैं चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 ही लिख देता हूँ कि हमारा 10 से तो मल्टीप्लाई करके काम नहीं बना, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/100। मैं इक्वेशन 1 का 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट का। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 100x बन जाएगा, 100 का x से मल्टीप्लाई होकर के, और इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47 बना देगा इसको, तो ये हो जाएगा 47 पॉइंट में 77 हमारे पास 2 ठो है। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर छुपे हुए जो है उनमें से 1 ठो और उठा लेता हूँ, तो 3 टू 7 हो गया। अब मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा देता हूँ। अब तुम देखो कि ये जो हमने नया इक्वेशन बनाया है इसका नाम इक्वेशन नंबर पहले तो 3 लग दो, और ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से तो मैच नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 7 है, यहाँ पर हमारे पास 4 1 तो बीच में आ जा रहा है, लेकिन इक्वेशन नंबर जो 3 है वो 2 से जरूर मैच कर रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर देखो दोनों में डेसिमल के बाद सेम टू सेम आ रहा है ना, तो बस तुम क्या करो, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। अगर हमारा यहीं पर काम बन जाता तो हम 2 में से 1 को माइनस करते, लेकिन यहाँ पर काम नहीं बना, 1 के साथ इसका मैचिंग नहीं खाया, तो हमने आगे एक स्टेप बढ़ाया। 10 से पहले जो हमने किया था वहीं पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, या फिर हो सकता है तुम्हारे स्कूल में इसको ऐसे लिख दें कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/10, इक्वेशन 2 का 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसका 10 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर एक डिजिट डेसिमल आगे चला जाएगा तो 47 ही आएगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्कूल की मर्जी। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अब ये दोनों मैच हो गए हैं, तो तुम क्या करने वाले हो अगले स्टेप में, तुम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, पिछले बार की तरह 2 में से 1 को नहीं करोगे। तो यहाँ पर तुम लिख दो ऐसे कि सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है भाई, 100x है और इक्वल के उस साइड में 47 पॉइंट में 777 डॉट 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 है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, तो 10x है और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4 पॉइंट में 777 डॉट 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 है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी होगा यहाँ भी होगा, 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90x आ गया, और इधर हमारे पास 40, देखो ये तो पूरा खत्म हो गया, हमने जो मेहनत किया क्यों किया, ताकि डेसिमल पूरा खत्म हो जाए, ये पार्ट और ये पार्ट पूरा माइनस होकर के 0 हो जाएगा डेसिमल की उस साइड। बस 47 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास 43 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 43 को इधर रखेंगे, इस 90 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बाई 90 हो जाएगा, और यही तुम्हारी x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला x नहीं, बता दे रहा हूँ, पिटाई खाओगे उसको करोगे तो। सिंपली तुम्हारे पास जो नंबर था यानी कि 0.4777, ये जो नंबर था, ये नंबर जब हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तुम इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। खत्म, बुझा गई बबुआ लोग। और तुम लोग भी एग्जाम में जब बनाओ ना तो ऐसी लास्ट में जो आंसर उसको डब्बे में क्लोज कर देखो, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये सेकंड पार्ट खत्म। एक लास्ट थर्ड पार्ट है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेंथी है, चलो उसे भी बनाते हैं प्यार से, उसको भी बन जाना चाहिए आराम से। तो देखो ये रहा तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि दिख थोड़ा खतरनाक रहा है लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे पिछले बार बना था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में बताना शुरू करता हूँ। x इक्वल तो हम लोग जानते हैं, इसको लिखना है, और ये नंबर क्या है, तो ये नंबर हमारा 001, फिर से 001, फिर से 001, यही आएगा ना, यही आएगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक काम करो कि यहीं तक लिखो, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे फिर उतनी ज्यादा तुमको बार बार उतारना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल टू इसको बस 001 और फिर से एक बार और 001 लिख देता हूँ, इतना काफी है। जब फिर बार बार जितना लिखे रहोगे आगे उतना ही उतारना पड़ेगा। जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, जितने बार 7 लिखा रहता है उतना बार 7 हमको बाद में भी लिखना पड़ता है, तो इतना लंबा बार बार काहे लिखे हम लोग, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ, यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे 2 ही जीरो था, 001 था, है ना, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अगला काम क्या है, अगला काम क्या है भैया, मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है, किससे, पहले 10 से करना है। अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में डेसिमल जो बेचारा एक डिजिट आगे जाएगा, यहीं पर लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.01, फिर 001, आगे फिर 001, ऐसे ही होगा, तो डॉट 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 लगा देता हूँ। इक्वेशन नंबर इसका नाम 2 दे दिया हमने। क्या दोनों सेम है डेसिमल के बाद, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग को क्या पता है कि यहाँ पर अब तुम दो तो काम कर सकते हो, या तो इसी में 10 का मल्टीप्लाई करो, या तो इक्वेशन नंबर 1 का ही मल्टीप्लाई तुम 100 से कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का ही मल्टीप्लाई में क्या कर देता हूँ, 100 से कर देता हूँ। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग डिटेल में जैसे मैंने लिखना सिखाया वैसे लिख सकते हो, लिख सकते क्या हो, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर बस शॉर्टकट में कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, एकदम फ्लो में पढ़ा हूँ धीरे धीरे, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इक्वेशन 1 का जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा बबुआ, ये हमारा 100x हो जाएगा, और इक्वल की उस साइड में क्या होगा बबुआ, तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल लग जाएगा ना, यहाँ पर 2 जीरो है तो डेसिमल यहाँ पर आगे जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा डेसिमल के बाद 1 आएगा, फिर 001 आएगा, फिर आगे 001 है तो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, और इधर कुछ नहीं है, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो लिख दो, 2 जीरो लिखने से कोई मतलब है नहीं। इक्वेशन नंबर 3 देख लो, क्या अब ये सेम है, क्या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन 2 के साथ सेम है, या फिर 3 और 1 सेम है, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी सब अलग अलग है। अब क्या करें हम लोग, अब यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 का 1000 से करूंगा, जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा सेम नहीं होगा तब तक मैं मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं 1000 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 1000x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में डेसिमल जो है अब ये क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी 0001 हो जाएगा। तो 00 लिखने की जरूरत नहीं, बस 1 को लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, और फिर आगे में 001 है, आगे में क्या है 001 है, और फिर उसके आगे में भी वही तुम्हारा 001 ही होगा। तो एक बार और लिख देता हूँ मैं, क्यों लिख देता, अरे यार फिर मैं 3 बार काहे लिख रहा हूँ, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 001 होगा, फिर आगे में 001 होगा, और फिर ये हमारे पास डॉट 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 लग जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैंने क्यों लिखा यहाँ पे 001, क्योंकि मुझे मिल गया मेरा आंसर, मुझे मेरा आंसर मिल गया। देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, यहाँ पर भी हमारे पास 001 था, यहाँ पर भी 001 आया, और आगे में यहाँ पर मैंने एक बार और लिख दिया था 001, इसलिए मैंने एक बार और लिख दिया क्योंकि बहुत सारे 001 छुपे हुए हैं। तो ये देखो 4th वाला जो इक्वेशन है और जो 1 वाला इक्वेशन है ये सेम टू सेम हो गया, बीच वाले इस बार नहीं आ रहे। पिछले बार हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में 2 में से 1 माइनस किया था, फिर 3 में से हमने 2 को माइनस किया, तब आया हमारा सेम। इस बार 4 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे। तो कोई एक पैटर्न नहीं, ये मत याद रख लेना कि बस 2 में से ही फर्स्ट को माइनस करना रहता है या 3 में से 2 को माइनस करना रहता है, ऐसा नहीं है। जरूरी ये है कि डेसिमल हम लोग देखें कि डेसिमल के बाद कहां पर सेम टू सेम है, हम उसको माइनस करेंगे। तो 3 और 2 में तो सेम है नहीं, या फिर 4 से भी जब हम लोग इसको मैच करें तो मैच हो नहीं रहा है, तो इनका तो खेल खत्म, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4।
तो 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास है क्या, 1000x है, उसमें से माइनस होगा 1x और इक्वल के उस साइड में हमारे पास कितना है, तो वहां पर भी 0.001 ऐसे है। और यहाँ पर हमारे, अरे यार ये 1000 वाले के पास 1 पॉइंट में है, 1000 वाले के पास हमारे पास 1 पॉइंट में है, और ये जो लिखा था मैं वो यहाँ पर था एक्चुअल में, x इक्वल टू हमारे पास था ना, ये वाला था, देखो इसको मैं उतार दे रहा था गलती से, तो ये हमारे पास 001 है और ऐसे है। क्लियर है, ये 1 है ना, इसको कट करके 1 लिखिए देता हूँ इज्जत के साथ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, क्या लिखे थे सर, कौन से लैंग्वेज में लिखे थे, जापानी में, अरबी में, उर्दू में क्या लिख दिए हैं। तो यहाँ 1000x में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 999x आ जाएगा। और इधर हमारे पास देखो डेसिमल के बाद पूरा का पूरा माइनस हो गया, खेल खत्म, मीन 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई में 999 आ गई, और यही फाइनल आंसर हो गया, खत्म। तो इस तरीके से बनाना है तुम लोगों को p/q का फॉर्म, अगर डेसिमल तुम लोगों को दिया हुआ है तो। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसे अब समझते हैं और डिटेल में उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा कि एक्सप्रेस कीजिए 0.99999 बहुत बार 9 है, ये बार बार आते जा रहा है आगे, इसे p/q के फॉर्म में करना है जैसे आपने इधर किया था। तो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं अपने आंसर से, तो कुछ ना कुछ खतरनाक आने वाला है, तभी ये लिखा है कि आप सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं, तो कुछ खतरनाक आएगा, बताता हूँ क्या आएगा। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, यानी कि जो हमने आंसर लेकर के हम p/q के फॉर्म में लाएंगे वो क्यों आ रहा है वैसा, ये हमको अपने टीचर से या क्लासमेट से डिस्कस करना है। तो मेरी से डिस्कस कर लो, पहले तो मैं सॉल्व करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वो आंसर जो आने वाला है वो क्यों आया है तुम्हारा आंसर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा कि जो नंबर हमको दिया हुआ है हम लोग उसको x मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है आगे में विच करने का है हम लोगों को, तो ये हमने इसको x मान लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड का, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो और फिर लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा तो 9 पॉइंट में 999 आ गया। यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पे 3 है, लेकिन हमको पता है कि आगे और भी बहुत सारे छुपे हुए, तो हम लोग एक और लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जो बच्चा बीच से देखने आया होगा, केवल क्वेश्चन नंबर 4 को देखने आया होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे 4 तो 9 कहाँ से आ गया, तो जाकर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को समझ लेना। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, डेसिमल के बाद दोनों जगह सेम टू सेम है, तो बस यहीं से काम हो जाएगा। हमको आगे 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और देखो अब यहाँ पर मैं डिटेल में सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई तुम लोगों को मैं सब्ट्रैक्ट करना बार बार सिखा ही चुका हूँ कि कैसे माइनस किया जाता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट माइनस करना दिखाता हूँ, जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर लोग करते हैं। अब तुमको समझ में आ गया है कैसे करते हैं टीचर लोग। 10 में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास 9x आ जाएगा। इस साइड में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के इधर वाला और ये वाला पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। 9 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे करना है, ऐसे लिख करके कर देना, तुम लोग जब बनाओगे तो ऐसे लिख लेना डिटेल में। तो अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई 9/9, और 9/9 क्या होता है बबुआ, 9/9 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। 9 1 9 9 1 9। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि जो नंबर हमें दिया हुआ था 0.9999, ये जो नंबर हमें दिया हुआ था ये एक्चुअल में 0.999 नहीं है। जब हम इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/1 आता है, 1/1 यानी कि 1 हो जाता है। 1/1 क्या लिखना, नीचे में तो 1 लिखते नहीं है। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर ये क्या हुआ, ये तो दूसरा नंबर था, ये दूसरा नंबर है, तो p/q के फॉर्म में ये कैसे आ गया, जबकि ये तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में ऐसा था। तो इसका रीजन यही है कि देखो हमने क्लास तुम लोगों को 6 में मुझे याद आ रहा है पढ़ाया था RS वर्ल्ड की बुक में, कि जब कभी भी हमारे पास डेसिमल वाले क्वेश्चन होते थे ना, या फिर डेसिमल्स को हमने सीखा था एस्टिमेट करके लिखना, जैसे 0.657 लिखा हुआ है, तो हम लोग अगर उसको 2 डिजिट तक लिखते थे तो 657 ना लिख करके 0.66 लिख देते थे। तो यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर डेसिमल के बाद बार बार 999 आ रहा है, 0.999, यानी कि उसको तुम 999 ना लिख करके तुम उसको क्या करो, डायरेक्ट 1 लिख दो। लेकिन तुम्हारे मार्क्स के साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बेटा अगर मार्क्स आया हुआ है 99.9% ना, तो टीचर उसको 99.9 ही लिखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में तुमको उसको 100% नहीं दिया जाएगा, तो उसमें तुम खुश मत होना ज्यादा कि अच्छा इसे होता है, इसका मतलब मैं अगर 99.9 ले आऊँ तो 100 मिल जाएगा क्या, नहीं, उसको तुम्हारा 99.9 ही काउंट किया जाएगा स्कूल में। रिजल्ट में वैसे ही लिखा जाता है, एग्जैक्ट वाला लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है बस, और कुछ नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये आंसर हो गया। चलो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं।
तो देखो पांचवा वाला जो क्वेश्चन है फालतू का क्वेश्चन है, टाइम पास वाला क्वेश्चन। इसमें बोल कर रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। एग्जाम में निपोरी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं एग्जाम में, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है या तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर आगे जो नंबर वाले हमारे क्वेश्चन है ना ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बीच में हमारे नंबर फाइंड करने वाले। लेकिन इसको करना क्या है, इसमें तुम लोगों को सिंपली 17 से 1 को डिवाइड देना है। अब जब डिवाइड दोगे तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आंसर आएगा। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि डेसिमल में वो कहां तक नंबर हमारे पास आएंगे जो क्या होंगे हमारे उसके बाद से रिपीट होना शुरू होगा। तो देखो मैंने इसका कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ सारे क्वेश्चंस को, ताकि गलत होने के भी चांसेस ना रहे। फालतू में जब सॉल्व करते रहोगे गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाता है कमेंट सेक्शन में। या फिर दूसरा ये भी होता है कई बार कि टाइम पास हो जाता है, जैसे बीसी को मैं 17 को अगर भी मैं 1 को यानी 17 से डिवाइड देने बैठूंगा तो टाइम पास होगा फालतू में, जबकि कोई मतलब है नहीं इस क्वेश्चन का। तो जब तुम डिवाइड दोगे बेटा डिटेल में डिवाइड करते जाना, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर कितना आएगा। तुम्हारा आंसर आएगा 0.058823529 हाँ सांस ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आएगा 117647 और फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये रिपीट होना शुरू होगा। इसके बाद फिर से तुम्हारे पास 0588235 यानी कि ये जो तुम्हारे पास है सेम टू सेम वही आना शुरू होगा। यानी लेकर के यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास कहाँ तक, यहाँ तक, ये 7 तक इतने नंबर्स आएंगे और फिर रिपीट होना शुरू होगा। तुमको यहाँ तक सोचो ना कि 16 डिजिट्स मैंने लिखे हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हमने 16 डिजिट्स लिख दिए और उसके बाद ही रिपीट होना शुरू हुआ है। तो अगर हम लोगों को सिर्फ इतना ही दिया रहता तो हम तो यही सोचते कि भैया जी ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीट तो होगा ही नहीं। इतना 5 डिजिट तक हम लोग सोचते हैं बस कि 5 डिजिट तक नहीं होगा तो आगे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ नंबर पागल जैसे होते हैं, 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू होते हैं। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है, इसको इरैशनल नंबर समझ लेना कि रिपीट नहीं हो रहा है, रैशनल ही। तो बस ये तुमसे पूछा था कि कितने डिजिट के बाद ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू होगा। तो तुम इसको लिख सकते हो कि देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके क्लियर, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको कैसे करना था। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, उसको समझते हैं कि वहां पर क्या दिया हुआ है, उसे कैसे बनाना है। सो 6 वाला क्वेश्चन भी फालतू वाला क्वेश्चन है, बस समझा देता हूं जल्दी से। इसमें बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि p by q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पर p और q इंटीजर्स हो, कुछ नंबर्स हो विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि तुमको p और q ऐसे दो नंबर लिखने हैं जहां पर हमारे पास दोनों आपस में क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। क्योंकि कभी भी अगर कोई हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं ना जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। बस लिखा नहीं, बस तुमको मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, क्लास 8 का ये भी टॉपिक है क्योंकि। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि p by q के फॉर्म में जब तुम कोई नंबर को लिखोगे ना तो वो तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा तुमने ऐसा कोई नंबर लिख दिया जो टर्मिनेट ना हो। जैसे कि मान लो 2 डिवाइड बाय मैं अगर 3 लिखता हूँ तो 2 डिवाइड बाय 3 हमारे पास क्या है, आपस में 2 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.666 आते जाएगा, तो टर्मिनेट नहीं होता है वो ना, तो उसको नहीं लेना है, कुछ ऐसा नंबर लेना जो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अब तुम लोग को ये पूछ रहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि जो नीचे में हमारे पास हमने नंबर लिखा है वो कौन से प्रॉपर्टी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो हम लोग पास नीचे में नंबर लिखा है ना वो कौन से प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम लोगों से यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें करना क्या है, वैसे कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, बस फालतू में तुम लोगों का सर दर्द वाला क्वेश्चन है। तुम लोगों को 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका क्या हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो तुम लोग क्या करो, 4 डिवाइड बाई 5 से शुरू करो। 4 डिवाइड बाई 5 जब हम लोग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 0.8 हो जाता है आंसर आने के बाद। ठीक है, कट होने के बाद डिवाइड करोगे तुम लोग तो 0.8 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग भी हो गया। और हमने 2 ऐसे नंबर लिखे हैं p by q के फॉर्म में जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है।
उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो 6 डिवाइड बाई 5 ले लेते हैं हम लोग, तो इनका भी आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। देखो 6 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर इनको हम लोग आपस में कंपेयर करें तो इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 पॉइंट में 2 आ जाएगा। उसी तरीके से तुम और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि तुम ले लो, मान लो 7 डिवाइड बाई 4 ले लो, तो 7 डिवाइड बाई 4 भी आपस में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, इनका 1 है, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1 पॉइंट में हमारा 7 5 आ जाता है। उसी तरीके से अगर तुम 3 डिवाइड बाई 10 लेते हो तो 3 डिवाइड बाई 10 का कितना आएगा आंसर, ये 0 पॉइंट में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे नंबर्स लिए p बाई क्यू के फॉर्म में जिनका आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था, और साथ ही साथ ये जब सॉल्व हो रहे हैं तो टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है। 2/3 भी हम ले सकते थे, लेकिन वहां पर वो टर्मिनेटिंग नहीं आता, क्वेश्चन बोलता है टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो अब तुमसे ये बोल रहा है ना कि जो नीचे में तुमने नंबर्स लिखे हैं, तुम क्या देख रहे हो, उस नंबर को तुम अगर गौर से देखो तो बताओ कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तुम देखना कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर दो नंबर जो हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, जो हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर टर्मिनेटिंग हो, और p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो इस कंडीशन में जो नीचे वाले नंबर होते हैं, इनका जो पावर होता है, इनका जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे ना, जब हम इन नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर में आते हैं, या तो 5 के पावर में आते हैं, या तो 2 और 5 दोनों के पावर में आते हैं। तुम देखो ये जो 5 है, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये हमारे पास 1 × 5 बनेगा, ये 5 भी 1 × 5 बनेगा, ये जो 4 है ये हमारा 2 × 2 बनेगा। ठीक है ना, देखो 5 को मैं लिख भी देता हूँ कि जो 5 है वो एक्चुअली में 1 × 5 है, जो 4 है वो हमारा 2 × 2 बन रहा है, या तो इसको हम 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, या फिर जो हमारे पास 3/10 था तो नीचे में जो 10 लिखा था, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो ये रहा है बच्चा पार्टी यहाँ पर कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है ना, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, या तो वो 2 के पावर में आ रहे हैं, या तो 5 के पावर में आ रहा है, यानी 5 आ रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है। यही हमारे पास कंडीशन हो रहा है, और कोई दूसरा कंडीशन नहीं हो रहा है। तो तुम इसमें से यहाँ से यही बस निष्कर्ष निकालोगे कि तुमने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि ये तो तुम अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, बाकी काम का चीज नहीं है, एग्जाम में भी जरूरत नहीं होता है इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली पावर ऑफ 2 या फिर 5 और बोथ, यानी कि या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो फिर यही दोनों आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन खत्म, फालतू का क्वेश्चन है। अब बढ़ो आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, वो सब जरूरी क्वेश्चन है। तो देखो 7th वाले में तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी एक इररेशनल नंबर को लिखने की। यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि 3 नंबर लिखिए, 3 ऐसे नंबर लिखिए जिसको जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, यानी कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन में ही आपको लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स हम लोगों को लिखने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो। अब तुम इसको रट मत लेना ना कि सर मैं √2 का वैल्यू लिख देता हूँ याद करके कुछ डिजिट तक, या मैं पाई का वैल्यू लिख देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने मन से कुछ भी लिखो, अपने मन से तुम खिलवाड़ करो, बस तुम्हें क्या करना है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर नहीं लिखना है, बार बार रिपीट होने वाले नंबर नहीं लिखना है, हर बार कुछ नए नंबर लिखो। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ और तुम्हें ये आंसर भी बता दे रहा हूँ मैं, कि तुम अपने बुक में मत खोजने लगना, बुक में आंसर नहीं मिलेगा, तुम्हारे टीचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने के बोल दिया। बस ऐसे नंबर होने चाहिए जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब वही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मेरी इच्छा, मैं पहले नंबर को 4 पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 4 पॉइंट में 5 7 6 3 2 1, फिर 5, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर हमारे पास हो जा रहा है, मान लो फिर 5 लिखने का मन है मेरा, फिर 2 लिखने का मन है। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ नया लिख दे रहा हूँ। लास्ट में बस डॉट 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 ये लगाना मत भूलना। अगर तुमने ये नहीं लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन अब जब तुमने डॉट लगा दिया है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और हर बार एक नया नया नंबर आते जा रहा है। तो इसको ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ और एग्जांपल्स, इजी एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, जो तुम्हारे बुक वगैरह में भी दिया रहता है। जैसे कि मान लो 1 पॉइंट में 0 1 लिख दो, फिर 001 लिख दो, फिर 001 लिख दो, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, फिर आगे 4 0 आ जाएगा, यानी कि हर बार एक नया आ जा रहा है, हर बार एक नया 0 आ जा रहा है। इसको रिपीटिंग नहीं बोलते ना, इसको मत सोचने की चलिए तो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है। भले पैटर्न तुमको लग रहा है रिपीटिंग टाइप से है, लेकिन नंबर से रिपीट नहीं हो रहा, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। और लास्ट में डॉट 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 लगा दिए, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है।
तो दूसरा नंबर हो गया। कई एक तुम नंबर लिख सकते हो, बस 3 बोला है ना, तुम करोड़ों नंबर लिख सकते हो भैया। मान लो तुम्हारे एक फेवरेट नंबर 7 है ना, जेम्स बॉन्ड वाला नंबर, थाला वाला नंबर 7 ले लेते हैं अपन। तो 7 कर दिया मैंने। अब मेरा मन कर रहा है 7 को 1 के साथ मिलाने का, तो मैं लिखूंगा पहले 1 7 डबल 1 7 ट्रिपल 1 7 थाला फॉर अ रीजन, और ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। खत्म। इसी टाइप से तो करना था, कुछ थोड़ी करना था। चलो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हम उसे समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, यानी कि 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच में तुम लोगों को 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अभी देखो कितना खतरनाक लग रहा होगा, हो सकता है स्कूल में टीचर ने भी खतरनाक तरीके से बता दिया होगा। मैं तुमको इस क्वेश्चन को इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि तुम नींद में भी रहोगे तो भी इसका आंसर दे दोगे। तुम्हें बस इतना आना चाहिए कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तुम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने बस आना चाहिए। बस इतना तुमने अगर कर लिया तो बाकी का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो नंबर तुम्हें दिए हुए हैं, कौन कौन सा नंबर है, एक है 5/7। तुम क्या करो, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, यानी कि 5 को 7 से जब तुम डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.71, इतना ही आंसर आएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला नंबर है वो है 9/11, जब तुम इसको डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.81। ठीक है, खत्म, समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रैशनल नंबर्स है। अब तुम्हें एक्चुअल में इन दोनों के बीच में 3 ठो इरेशनल लिखना है। तुम 3 करोड़ इरेशनल लिख सकते हो इन दोनों नंबर के बीच में। 3 करोड़ भी नहीं बोल रहा, उससे भी ज्यादा अनगिनत लिख सकते हो, एकदम इन्फिनिटी। तो लिखना कैसे रहता है, तुम स्टार्ट करो। देखो 71 और 81 है ना, तुम ये बताओ 71 और 81 के बीच में 72 73 आता है, 74 आता है, 75 आता है, अलग बहुत सारे नंबर आते हैं ना। तुम वहीं से शुरू करो। तुम मान लो तुम यहाँ पर 72 से शुरू करो। तुम डिटेल में कैसे लिखोगे, इस तरीके से पूरा लिख देना कि 3 एग्जाम में आएगा तो अच्छे से लिखना, मैं तो शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ फटाफट। 3 इरेशनल नंबर्स, ऐसे लिखोगे पूरा, बिटवीन तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, डेसिमल वाला भी लिख सकते हो, या तो तुम इसको भी लिख सकते हो। तो मैं इसी को लिख देता हूँ 5/7 एंड 9/11, इनको ही लिख देता हूँ मैं। तो 0.72 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 0.72 से ही तुम कई नंबर बना सकते हो। जैसे 0.72 तुमने लिखा ना, अब तुम लिखो आगे 01 001 000 4 बार 01, खेल करना है बस, और लास्ट में बस डॉट लगाना मत भूलना, बस ये काम मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर हो गया जो 71 और 81 के बीच में आएगा ये नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर। और ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तुम 72 से और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम 73 74 का यूज करो। मान लो मेरे को 72 से और बनाने का मन है, 72 लिखा मैंने, अब मेरा मन कर रहा है 1 2 यूज करने का, तो मैं 11 फिर 2 लिख दूंगा, फिर मैं 111 फिर 2 लिख दूंगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन रिपीटिंग हो गया, और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि डॉट लगा हुआ है। तो 72 से मैंने एक और बना लिया। मैं 72 से और भी बहुत सारे बना सकता हूँ। तुम 72 का फिर 57 577, अरे कुछ भी लिखो यार, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मर्जी से लिखना, एग्जाम में रट करके मत चल जाना। मेरा वाला भी और अपने टीचर वाला भी, ये सब नंबर कभी रटाता नहीं है। तीसरा नंबर मान लो मेरा मन कर रहा है 77 से बनाने का, क्योंकि 77 भी तो 71 और 81 के ही बीच में आएगा। 77 लिखा मैंने, अब मैं कौन सा यूज करूँ, मैं थाला फॉर अ रीजन यूज करूंगा। 07 007 0007, लो बन गया इरेशनल नंबर, खत्म। कुछो बना लो बेटा, कुछो बना लो। तो यही होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल बनाना बहुत आसान है, समझ करके अगर बनाओगे तो, रट करके अगर जाओगे तो इरेशनल कोई जन्म में नहीं रटाने वाला, भुला जाओगे हमेशा, कितना तुम्हारा दिमाग हो जाए, रटाने वाला कभी नहीं रटाता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था इस वाले एक्सरसाइज में। बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, अगर तुम लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मेरा बैच जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें मैं इससे भी तगड़ी तरीके से तुम लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। तो 9th वाला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन नंबर को बताइए रैशनल है या इरेशनल है। बहुत आसान है पहचानना, तुम लोगों को मैं चुटकी बजा करके सिखा देता हूँ। 9th का जो पहला वाला है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है रूट के अंदर में 23। हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जैसे मान लो रूट के अंदर अगर 25 रहता तो वो तो रूट से बाहर निकल जाता, क्योंकि वो 5 × 5 होता है और 5 बनकर के बाहर निकल जाता है। ये सब तुम लोग क्लास 8 में भी सीखे हुए और पहले से तुमको पता है कि 25 जो है कोई भी नंबर यानी रूट के अंदर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसे नंबर हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं तो समझ जाओ कि वो इरेशनल नंबर होगा। सिंपल एक लाइन में कि अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाया कोई नंबर डायरेक्ट तो वो इरेशनल। बाकी तुम लोग डेसिमल में निकालते रहो, वो तुम्हारा बहुत सारे डिजिट आते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला हो जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर।
खत्म, पहचान में आ गया। अगला नंबर का है, सेकेंड वाला नंबर का है बबुआ, सेकेंड वाला नंबर है रूट के अंदर 225। इसको जब तुम रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। अगर तुमको याद है स्क्वायर वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चों को याद है उसको पता है कि ये जो नंबर है ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बनकर के बाहर निकल जाएगा रूट से। तो 15 क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि ये भी एक रैशनल होगा। जिसको याद नहीं है, जिसको स्क्वायर याद नहीं है, वो क्या करेगा, फटाक से इसको फैक्टराइज करो एग्जाम में बैठ करके। ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 2 7 और 2 9, 3 से हो रहा है, वैसे तो 5 से भी हो रहा है पहले, लेकिन हम लोग 3 से कर देंगे। 3 7 जा 21 हो जाएगा, 22 में से 21 कटा, बचा 1, आगे जाकर 15 बना दिया, तो 3 5 जा 15। फिर अब हमारे पास 3 से हो रहा है, देखो 3 2 जा 6 हो रहा है, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15 होगा। अब ये 5 से हो रहा है, 5 के डबल में 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि इसको जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 5 × 5 × 3 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना इस नंबर को, क्योंकि उन्होंने फैक्टराइज करके लिखा। देखो 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी 5 भी बाहर निकल गया एक, और 3 भी बाहर निकल जाएगा एक, तो पेयर बन गया। तो और ये देखो तुम्हारा 15 बन गया, तो डायरेक्ट भी 15 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो अगर याद नहीं है तो अगर ये 15 है इट मीन्स कि ये हमारा एक राशन वाला नंबर है, राशन नहीं रैशनल, एक्चुअल में मजाक कर रहा हूँ। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है भाई, थर्ड वाले में दिया हुआ है तुम्हारे पास 0 पॉइंट में 3 है, फिर 7 है, फिर हमारा 9 और 6 है, बस इतना ही दिया हुआ है। डेसिमल के बाद हर बार एक नया डिजिट जरूर आ रहा है, लेकिन आगे डॉट्स नहीं लगे। ध्यान रखना कि डॉट अगर लगे रहेगा तभी वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब तो ये टर्मिनेट हो गया, भले अलग अलग डिजिट आया, लेकिन डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेटिंग वाले नंबर कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। समझा ही चुका हूँ तुम लोगों को पहले ये मैं, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या कुछ खतरनाक दिया है, तो फोर्थ वाले में दिया हुआ है 7 पॉइंट में 4 7, फिर हमारे पास दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 4 7 और फिर से 8 दिया हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है। डॉट लगा हुआ है यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आगे और भी नंबर आएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 4 7 8 फिर 4 7 8 दो बार लिख दिया, यानी कि ये 4 7 8 भैया रिपीट हो रहा है, फिर अगले बार फिर 4 7 8 आएगा, फिर 4 7 8 आएगा, और अगर रिपीट भी हो रहा है तो भी वो कैसे नंबर होते हैं, वो रैशनल होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एकदम स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन से भी पहले इस वीडियो के शुरुआत में मैंने समझा दिया था रैशनल और इरेशनल डेसिमल देख करके कैसे पहचानना है। जो बच्चा बीच से देख रहा है वीडियो वो जाकर के शुरू में देख लेना। लास्ट वाला जो नंबर है वो है मजेदार, यहाँ पर दिया हुआ है 0 पॉइंट में 1 0, फिर 1 00। देखो मेरा वाला कॉपी मार लिया, जो मैं तुम लोगों को सिखाया था भाई, यहाँ पर कॉपी मार लिया बुक वाले ने, ऐसा नहीं है, बुक वाले का मैंने कॉपी मारा था तो यहाँ पर इस तरीके से, फिर आगे 4 तो 0 फिर 1 है, तो ये ऐसे चल रहा है। तो हमको पता ही है भैया कि ये ना ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना ना, अगर यहाँ पे डॉट नहीं लग रहा था, बस इतना ही तक अगर लिखा रहता ना, तो फिर ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। क्यों रैशनल हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाता है यहाँ तक आकर के। भले ये अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन टर्मिनेट अगर हो जाता है तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है भैया, एक रैशनल हो जाता है। लेकिन डॉट लग गया है, इट मीन्स कि हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और हर बार एक नया नंबर आ रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो अब तुम लोगों ने रैशनल है मत भाग जा, नहीं तो तेरा मर्डर हो जाएगा अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तुम लोगों को मैंने डिटेल में करा दिया है। कोनो भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में तुमको आगे के चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, तुमको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं ये नोट्स जो मैंने इतना पढ़ाया है ना तुमको, इसका PDF बना करके वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होता है, तो जो टाइटल होता है ना वीडियो का, उसी के बगल में मोर करके लिखा हुआ रहता है, उसमें क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन तुमको दिख जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा जो बैच है ना, आरंभ बैच, बहुत खतरनाक बैच है बेटा, ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। साल भर लाइव क्लास पढ़ेंगे, तो वो तुम लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि मैं भी मोटिवेशन थोड़ा फील कर सकूं। मुझे भी जरूरत होती है भैया मोटिवेशन की, तो जरूर शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन।